ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2023। आज की शिरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। ये है नई पढ़ाई। प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर है, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी ये याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें तो एम ऑब्जेक्ट है ना, मनुष्य से देवता बनने का। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद के बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। कहते हैं फलाने ने ढूंढी, दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने लिए ज़मीन तो चाहिए ना। अब ये सब बातें पढ़ाई की हैं, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी ये एजुकेशन है। इसको आश्रम कहें या इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है, ये ना उस पढ़ाई में है, ना शास्त्रों की पढ़ाई में है। ये नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप ही परमपिता परमात्मा शिव आके ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नर्क किसको कहा जाता है। ये बातें ना शास्त्रों में है, ना उस एजुकेशन में है। तो नई बातें होने के कारण मनुष्य मूझते हैं, कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं। ये तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई हैं। है भी बरोबर नई बातें। ना उस एजुकेशन वाले सुना सकते, ना सन्यासी आदि सुना सकते। इसलिए परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं। ये नई बातें हैं ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है। ज्ञान भी है तो योग भी है, पढ़ाई भी है तो भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक के साथ योग लगाना उनको याद करना होता है। वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ज्ञान कहते हैं और भक्ति भी कहते हैं, क्योंकि भक्ति में तो सारा जो है प्रेम रस होता है ना। भगवान से प्यार से, जो भगवान को प्यार से याद करते हैं, प्रेम होता है। तो ज्ञान में प्रेम भी है और विवेकपूर्ण प्रेम जो है, ज्ञान युक्त प्रेम है। सब कुछ जानते हुए समझते हुए भगवान से प्रेम भी, भगवान से अटूट स्नेह भी है। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में ना भक्ति होती ना ज्ञान होता। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है, और द्वापर से लेकर सिर्फ
भक्ति चलती आई है। किसको याद करना उसको भक्ति कहते हैं। यहाँ ये ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं वह सिर्फ भक्त है, तत्व से योग लगाते हैं। सन्यासियों की बात हो रही है, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते। तुम्हारा ये है अव्यभिचारी योग, क्योंकि हम सिर्फ एक की याद में रहते हैं, एक के साथ योग लगाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव के साथ योग लगाते हैं, उस निराकार के साथ योग लगाते, याद करते, इसलिए हमारी है अव्यभिचारी याद या योग। ये ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते तो उनका साक्षात्कार हो जाता, उनको व्यभिचारी कहा जाता। ये है अव्यभिचारी याद, क्योंकि सिर्फ एक शिव के साथ ही हमारी याद होती है। सिर्फ एक बाप को, जो कि हमारा पिता भी है, हमारा सब कुछ है, सर्व संबंध उसके साथ है, शिव की परमात्मा शिव के साथ है। सर्व संबंधों से हम उनको याद करते हैं, तो उसी बाप को जो है याद करना है। तो उसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, वैराग्य सारी दुनिया से वैराग्य, सारी सृष्टि, बाकी सृष्टि से, जो ये पुरानी सृष्टि है, जीते जी मरना इसको कहा जाता है। पूरी सृष्टि से वैराग्य, भक्ति से वैराग्य, सब इकट्ठे हैं और वह उन्हों का सब अलग अलग है। हमारा कह रहे हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सब इकट्ठे हैं, लेकिन उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। हमें तो बेहद का वैराग्य होता है ना, पूरी सृष्टि से जितने जो है, जीते जी हमें जो है रहते हुए, इस संसार में रहते हुए भी जैसे कि हम नहीं हैं, संसार से उपराम, तो इसे कहते हैं बेहद का वैराग्य। यहाँ बेहद की बात है, हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वह फल शिव को याद करते, परंतु विकर्म विनाश नहीं होते, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं। यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं, भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे माफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। वो तो एक क्षण में जह जितने होने हैं हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो आहिस्ते आहिस्ते विकर्म विनाश करते 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 अंत में हमारी कर्मातीत, कर्मों से अतीत, अतीत अवस्था बिल्कुल जो है अवस्था पर पहुँचते हैं। नहीं उनके विकर्म सजाए खाते खाते खत्म, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे माफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं, नहीं, उनके विकर्म सजाए खाते खाते खत्म होते हैं, माफ़ नहीं हो जाते। तो ये पढ़ाई भी है और ज्ञान भी है। यहाँ तो हम पढ़ाई पढ़ के बाबा के साथ योग लगा के हम अपने जो सजाए हैं उनको कम करते हैं। अपने विकर्म जो हमने कल्प कल्पांतर जो है, जन्म जन्मांतर इतने विकर्म किए हैं, उनको जो है भस्म करते हैं। कैसे? बाबा की याद से। तो बाबा कहते हैं उनके विकर्म माफ़ नहीं होते, लेकिन हमारे, क्योंकि हम पावन बनते हैं, पवित्र बनते हैं, अपने जो है विकर्माजीत बनते हैं, तो इसलिए जो है हमारे विकर्म जो है माफ़ भी होते जाते हैं, सजाएं ख़त्म होती जाती हैं, सजाएं माफ़ भी होती हैं। तो ये पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है, आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था, अभी समझ आई है, ये नाम बिल्कुल अच्छा है।
कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो। बाप है सबका रचयिता, उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ न सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त। वह प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण जो सूक्ष्म वतनवासी है वो है संपूर्ण अव्यक्त। वो जो है पूरा जो है क्या है, वो जो है पावन, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना, वह कहाँ से आए। मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से। फिर एडॉप्शन होती है। जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता तो एडॉप्ट करते हैं, तो बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं। पहले शिव ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर नाम बदल के दादा लेखराज था उनका पहले नाम, तो उनको एडॉप्ट करके उनका नाम बदल के रखा प्रजापिता ब्रह्मा। वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके। नीचे वाले को ऊपर जाना है कब, जब संपूर्ण पावन होके कर्मातीत होके ऊपर जाना है तो वो अव्यक्त ब्रह्मा बन जाते हैं। वह है अव्यक्त और जो ये प्रजापिता ब्रह्मा ये है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। दादा मतलब जो है जो दादा लेखराज, पहले तो दादा लेखराज जी थे ना, तो उनको कभी ब्रह्मा कहते, कभी भगवान कहते, कभी श्री कृष्ण। ब्रह्मा क्यों कहते, क्योंकि भगवान ने जो शिव ने उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। और भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान ने उनके शरीर में प्रवेश होते थे। परमात्मा शिव उनके शरीर में प्रवेश होके उनके शरीर का आधार लेके फिर जो है गीता ज्ञान देते थे। और श्री कृष्ण क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण वही ब्रह्मा फिर सतयुग में जाके श्री कृष्ण बनते हैं, इसलिए लोगों को उनसे श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता था, इसलिए ये तीनों नाम कहा जाता था। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी ये अंतिम जन्म है, तब ये प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं। और ये श्री कृष्ण है आदि का जन्म, जब सतयुग में फर्स्ट प्रिंस जो है श्री कृष्ण है। ये क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। यहाँ फिर उनको अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती है। ब्रह्मा का दिन हो गया सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात होगी द्वापर कलयुग। वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ। ये बड़ी समझने की बातें हैं, चित्रों में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो, तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं। जैसे राजा एडॉप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रिंस ऑफ फलाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने एडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। ये रस्म रिवाज चलती आई है, बच्चों की ये बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कौन से बाण मरवाए? ज्ञान बाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है।
मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई। जगदम्बा सरस्वती, मम्मा जो बाद में जगदम्बा सरस्वती बनती है, बाबा कहते हैं सबसे तीखी गई। कहा जाता है डॉटर शोज फादर, मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, ये माँ तो हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। ब्रह्मा तो हो गया गुप्त, बड़ी माँ है ना, और मम्मा हो गई प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी हैं। यहाँ भी महारथियों के नाम हैं। सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंचते ऊंच भगवान। उनका ऊंचा ठाव है, वास्तव में ठाव रहने का स्थान। तो हम आत्माओं का भी ऊंच है, हम भी तो परम धाम निवासी है ना। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है। वह जन्म मरण में नहीं आते, भगवान परमात्मा शिव जन्म मरण में नहीं आते। पाठ उनका भी है, परंतु कैसे? उनका अवतरण होता है, पर काया प्रविष्टा होती है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। ये भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये शिव बाबा का रथ है, ब्रह्मा शिव बाबा का रथ है। अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं है। ये भी जो भूले हुए हैं, ये ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबसे निभानी है, साथ भी रहना है। ये भट्टी भी बननी थी, बाबा कहते हैं सब गृहस्थ व्यवहार में रहना है, तोड़ तो सबसे निभानी है। सब कुछ जिम्मेदारियां अपनी संभालनी है, सबसे जो है आचार व्यवहार संबंध पूरा सब कुछ करना है। लेकिन जोड़ जो है वो एक के साथ, बुद्धि का योग जो है एक परमात्मा के साथ ही, शिव के साथ ही हो। बाकी तोड़ तो बाकी सब के साथ निभाना है। ये भट्टी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह मेहनत करनी है, यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं लौकिक भी थे ना, छोड़ा कुछ भी नहीं। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। शहर में बैठे हैं, घर वालों से तोड़ निभाना है, उनकी सब संभाल करनी है। बाप की रचना है, बाप कमा कर बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का, फिर उनसे छुड़ा कर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है। भगवान क्या करते हैं कि काम विकार से छुड़ाकर जो है निर्विकारी बनाते हैं। ऐसे भी होते हैं, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। ये है ही राजयोग, वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ, रंक से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं, ये भी समझाना पड़ता है। नर्क और स्वर्ग अलग अलग है, मनुष्य ये नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते, क्योंकि तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। किनकी तकदीर में कुछ नहीं है, किनकी तकदीर में सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है। यदि आपकी तकदीर में होगा, बाबा कहते हैं, तो वो पुरुषार्थ भी कराएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे कि बस तकदीर में होगा तो वो पुरुषार्थ कराएगी।
हमें जो है एफर्ट्स तो खुद ही करने हैं। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सत्य हैं। तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधे में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। कई तो बच्चे जो है शुरू में ही छोड़ जाते हैं, कोई जो है आधे में छोड़ जाते हैं, कोई पूरे अच्छे तीखे निकलते हैं। तो ये सबका अपना अपना भाग्य है। ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उठ सके, तभी तो जो है आत्मा इतनी हल्की बनेगी कि बस जो है जब संपूर्ण निर्विकारी बन जाएगी, पूरे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तब जो है आत्मा जो है उठती, एकदम आत्मा को जो है पंख लगे होंगे और जो है कहीं से कहीं पहुंच सकती है। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है। योग से ज्ञान अच्छा नहीं है। पहले नंबर योग, क्योंकि ज्ञान होगा तभी आपका योग भी लगेगा। योग और ज्ञान आपस में इंटर रिलेटेड है, लेकिन ध्यान में जाने से ज्ञान अच्छा है। ध्यान के लिए कहा जाता है, ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। योग में तो कमाई होती है, विकर्म विनाश होते हैं। ध्यान में कोई कमाई नहीं है, वो तो बस मनोरंजन है। योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। फिर ये घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, ये भी ठीक नहीं। ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में बहुत विघ्न पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। सबसे ज़्यादा तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना। पहला नंबर वाला कौन था? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, तूफान तो बहुत आएंगे। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भी रुस्तम होके विघ्न डालेगी। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना, स्थैर्यम रहना है। तूफान कोई हिला न सके, ये अंत की अवस्था है, अचल अडोल। ये है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो। ये भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे दो धारणा नहीं होती। पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट्स किसको समझाना बहुत इजी है, ये भी तुम ही जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला। बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह ना सके कि उन्हें भगवान ने ये वर्षा दिया। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे इस अति इंद्रिय सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकते। वह तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट मेहनत करते हैं। उन सब की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहाँ और कोई जा ना सके। हम कहाँ जाने का पुरुषार्थ करते हैं? परम धाम, सूक्ष्म वतन, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता।
एकदम ऊंचते ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्ट मोह भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। धारणा के लिए ज्ञान धन को दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान या दीदार की आश नहीं रखनी है। आज का बाबा का वरदान है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। ये स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। बाबा कहते हैं आपके जो है मस्तक रूपी बोर्ड पर ये लिखा हुआ हो कि संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। ये स्लोगन लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट द्वारा जब यहाँ ये सर्टिफिकेट मिलेगा तभी हम भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दोहराओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियाँ हो जाएंगी। तो जो संतुष्ट है वही सदा प्रसन्न है। स्लोगन है, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। बाबा कहते हैं कि सफलता मूर्त बनने के लिए आज बाबा ने 2 क्वालिटीज़ बताई। एक तो स्नेह संपन्न व्यवहार करना दूसरों के साथ, संबंध संपर्क वालों के साथ, और दूसरा संतुष्टता संपन्न व्यवहार करना। जो आपका व्यवहार आचार व्यवहार होना चाहिए वो उसमें स्नेह और संतुष्टता जो है समाई हुई हो। आप खुद भी संतुष्ट हो और दूसरे भी आपसे संतुष्ट होके जाए, और प्यार तो देना ही है। तो जब ऐसी बात, जब ये 2 चीज़ें होंगी तो सफलता मूर्त बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।